हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले 24 घंटे के लिए आने वाले, जब कभी भी आप लोग देखेंगे उस वक्त से अगले 24 घंटे के लिए मैसेजेस होंगे। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको लगे रेजोनेट करता है उतना लीजिए, जो लगता है नहीं है वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे। तो ये डिवाइन मैसेजेस होते हैं। डिवाइन जो होते हैं, डिवाइन गाइडेंस देके बताते हैं क्या करना चाहिए। एक गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है कि लाइफ में क्या करने से हमारी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सकती है, लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, है ना। तो देखते हैं। लगता है आप लोग थोड़ा सा कहीं हल्का सा किसी न किसी चीज़ को लेके, स्पेशली पार्टनर को लेके परेशान हो रहे हो, पर्सन को लेके बार बार सोच रहे हो, या आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के आने वाले जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं उनके कैसे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स, कैसे रहने वाले। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आइए आइए। कैसे रहने वाले मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या गाइड करेंगे आप। तो आप बहुत हद तक अब आपका एक नया मतलब एक उससे गुजर रहे हो आप लोग। कुछ लोग बहुत परेशान हो सकते हो ना, जैसे फ्लावर्स जैसे खिलते हैं, फ्लावरिंग होती है, या फिर कुछ बटरफ्लाई जब बनते हैं कोकून से निकलते हैं, तो कुछ ऐसा एक जो ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे पूरा चेंज होना। तो वैसे लग रहा है बहुत लोग चेंज हो रहे हैं। लाफ एंड योर डिमोन्स बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो अब अगले आगे 24 घंटे में अगर आप लोगों का डिमोन्स, अगर आप लोगों के अंदर का अंधेरापन, आप लोगों के अंदर का नेगेटिविटी हावी होगा, तो उस पर हंस के उड़ा देना है। और क्या करना है, अंदर की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, खुद से खुद को पहचानने का है। ठीक है, ऐसे पता नहीं देखो लेते थे तो लेके मैसेजेस देती थी, लेकिन आज लगा कि मैसेजेस दे देना चाहिए। तो थैंक यू डिवाइन। ओके, ओके, ओके। तो आप लोग फैमिली के परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त। कब देखिए कितने को रेजोनेट कर रहा है। जो फैमिली है, लाइक पेरेंट्स, लाइक सिस्टर ब्रदर्स, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है। क्यों आ रहा है पता नहीं। कुछ बंटवारे, प्रॉपर्टी का बंटवारा को लेके टेंशन में है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के चहेते बनने वाले हैं, ताकि अपने जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा आपको ध्यान दे, अटेंशन दे, और पैसे वगैरह जो है, जो भी अपना उनका प्रॉपर्टी है उसमें से ठीक ठाक हिस्सा आपको दे। तो जो अगर पास्ट में आप लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया है, तो बहुत लोग, सब पे नहीं है ना, सब पे नहीं होती है कोई चीज़ें, थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो और कुछ लोगों का फैमिली में क्लेश चल रहा है, फैमिली का सेंटिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, जैसे छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, तो लोग परेशान हैं स्टार्ट में ही। तो उसको क्या करना है, आपके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर ना रखें, कंट्रोल नहीं रखें। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वो नहीं रहेगा।
तो जो अच्छा है वह रहेगा, क्योंकि जो जा रहा है जाने दीजिए। यूनिवर्स जो है तो होते हैं ना, वो सारे गंदे चीज़ों को, बुरे चीज़ों को हटा देते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये रिश्ता जा रहा है हाथ से और मैं क्या करूं, तो कुछ भी मत करो, आप अपने आप पे ध्यान दो। जो भी आपका सच्चाई है, जो अगर पकड़ने वाली नेचर थी, एक जिद होता था कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं ये उसको मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, तो ये वाला चीज़ जाते जाते 23 को आप इस नेचर को निकाल दीजिए। ये 24 आवर्स के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। तो दूसरे को कंट्रोल करने वाली जो नेचर थी उसको निकाल दीजिए और सेल्फ कंट्रोलिंग में आ जाइए। और सेल्फ कंट्रोलिंग में क्या करना है, अपने अंदर के डिमोशन को, अपने अंदर के डिमोन्स को, डिमोशन बोल रहे हैं, डिमोन्स को, नेगेटिविटी को, अपने अंदर का जो भी एक डेविल होता है हर कोई के अंदर, तो उसको दबा के रखते हैं। तो दबा के मत रखिए, निकालिए उसको, हंसिए, यार मेरे इतने बेवकूफ़ बेवकूफ़ था, नॉनसेंस था, ये नॉनसेंस थी, ये काम किया मैंने, ओ गॉड। तो उससे क्या करना है, उसको निकालिए, उसको मतलब हाँ, अगर बुरे थे, बुरा किया है तो निकाल दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए उसको छुपा के। कुछ लोगों को क्या लग रहा है ना, ये किसी को क्या हमने कुछ गलत किया है, कुछ लोग जान चुके हैं, सारे लोग जान गए तो क्या होगा, जान जाएंगे तो, मतलब इस डर में बहुत लोग जी रहे हैं कि यार मुझसे कोई गलती हुई है और लोग जान जाएंगे तो क्या होगा। तो आप उसके चक्कर में लोगों की नींद नहीं आ रही है, अच्छी नींद नहीं हो पा रही है। और ये जो है ये फैमिली से रिलेटेड है, ये पेरेंट्स, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मतलब ये फैमिली से ही रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि सच्चाई खुल के आ जाएगी। कुछ लोग हो सकता है थर्ड पर्सन में हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर पर्सन को टॉर्चर किए हो पेरेंट्स के कहने पे, कुछ लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली आ रही है। क्यों आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही है जिसको आप पकड़ना चाहते हो, रखना चाहते हो, आपका प्रिय चीज़ है, या पकड़ के रखते आए हो, प्रिय चीज़ ना भी हो, मैं अब अपने अंदर के नेगेटिविटी से कंट्रोल करते आए हो किसी चीज़ को। कोई गुस्सा से कंट्रोल करता है, कोई हाथ मार के कंट्रोल करता है, मतलब जिसकी जैसी एनर्जी होती है ना, उस हिसाब से। तो उस गुस्से को, उस नेगेटिविटी को हंस के उड़ा दीजिए कि यार कल तक मेरे को समझ में नहीं आया, मैं ये काम करती रहा हूँ, करती रही हूँ, निकालिए। और सच्चाई से जितनी जल्दी अगर आप मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो आपको, बहुत लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, बेचैनी हो रही है क्योंकि कल तक कंट्रोल हुए, आपको अच्छा लगा, आपने उसको एंजॉय किया, आज आपके कंट्रोल से कुछ बाहर जा रहा है तो आप ही की नींद खराब होगी। तो कल नींद खराब हो, इससे अच्छा आज ही खराब हो जाए। चलो भाई जाओ, जिसको जिसको जाना है, जो जाना है, और अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए और अपने आप में मस्त रहिए। तो आपका आने वाला 24 आवर्स क्या, लाइफ टाइम आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला, सुकून से निकलने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसा रहने वाला है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो अगर आपको सर के पैर भी लटका दे तो आप बड़ा खुश रहेंगे। देखो इस बंदे को कितना खुश है, हैंगमैन होके भी कितना खुश है, एक पैर को कैसे करके रखा हुआ है, पूरा वाइट, मतलब कितना मस्त है। तो अगर कितना भी बैड सिचुएशन आएगा, अगर आप इसको हैंडल कर लेते हैं तो बैड सिचुएशन से हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप जो सीखे रहेंगे ना, जो लेसन सीखे रहेंगे, वो आपको आने वाले मतलब फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। सेल्फ के लिए, खुद के लिए भी, औरों को भी आप गाइड कर पाएंगे। तो ज़रूर करें, अच्छा है। ये अपने विजडम को, ज्ञान को आपका बढ़ाएगा, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके अंदर सेलिब्रेशन लेकर आएगा। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा था तो आपकी सोच की वजह से, झूठ की वजह से, जैसे कई बार होता है ना, झूठ से चोरी, बेईमानी, कमीनेपंथी, कुछ चीज़ें छुपा रहे होते हैं तो लक्ष्मी सरस्वती सबसे पहले रुष्ट होती है। तो आज तक अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कल अच्छा हो। देखना है बड़े बड़े लोग एकदम सडन मतलब सड़क पे आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों का सडन लगता है कि उसके फैमिली उसको छोड़ गई, उसके बच्चे उसको छोड़ गए, उसके, और जब छोड़ने लगेंगे तो सब एक एक करके, जब तक उनके पास रहेगा ना तब तक सब उनको जकड़ के पकड़ के रखेंगे। जब उनके बहुत नियर वंस जब छोड़ते हैं, जब बहुत नियर डियर वंस जब छोड़ते हैं, एकदम पास वाले, तब दूर वाले भी भागने लगेंगे, यार ये बंदा, ये बंदी तो बहुत नेगेटिव है, ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। फिर आस्ते आस्ते उनकी सच्चाई खुल के आती है। तो ये जो सच्चाई जो छुपा के रखे हैं, जिनकी खुल के आएगी उनको डर है ना।
तो ये चीज़ आपको डिवाइन जो है सजेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर गलती हो गई है तो हो गई है, ठीक है, माफ़ी मांग लीजिए, ओनोपोनो की प्रे कर लीजिए, और आगे आने वाले अब अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, तो आगे आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और हर सिचुएशन को सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगा। बृहस्पति देवता विष्णु जी खुद देंगे, ठीक है, और विजडम आपका इतना बढ़ जाएगा, किसी भी धर्म को मानते हैं, विजडम ज्ञान ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप ऑटोमेटिक आपको प्रॉब्लम्स के आते आते सॉल्यूशन भी आ जाएगा। इधर से प्रॉब्लम्स आ रही है, इधर से सॉल्यूशन आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंसान को मिल जाए तो दिक्कत ही नहीं है ना। फिर हो सकता है लोग आपसे सजेशन लेने के लिए आने लग जाएं। तो ये थी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये डिवाइन के गाइडेंस। अब आते हैं, और एक चीज़ आ रहा है, अननेसेसरी अगर किसी को गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से काम खराब हो जाता है, और तो प्लीज़ गुस्से को कंट्रोल करो। देखो मैं जा रही थी, सडन जब मैसेजेस आते हैं तो देने पड़ते हैं, तो अगर गुस्से की वजह से वो पूरा मतलब काम खराब कर देते हैं, गुस्से की वजह से कंट्रोलिंग नहीं, तुमको बताती हूँ ऐसे नहीं ऐसे ये करता हूँ, अगर कोई पावर है तो पावर का मिसयूज करते हैं, तो प्लीज़ वो ना करें, गुस्से पे कंट्रोल करें। गुस्सा जो है ना, हमारा खुद का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमारे ही सबसे बड़े शत्रु हैं। मतलब जिसके पास ये चीज़ें हैं उसको कोई बर्बाद दूसरा कोई नहीं करेगा, वो खुद को खुद ही बर्बाद कर लेगा, खुद से खुद की बर्बादी लेकर आ जाएगा। लाइक रावण देखो, बाली देखो। तो एनर्जी है, अच्छी चीज अच्छी जगह पे लगाइए उसको, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था? अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए उनके माइंड में क्या था, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है। वाह, क्या है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत हद तक उनको शूट कर रहा है ये एनर्जी में। कई बार एनर्जी मिररिंग होती है गाइस, ध्यान रखना आप लोग, आप जो सोचेंगे उधर भी वही जाएगा, आप जो करेंगे उधर भी वही जाता है। तो जो राजा बन के रहते थे, जो लगता था जिनको कि हम क्यों करें, है ना, मैं तो राजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, किंग ऑफ कप्स आया है, तो इमोशन तो भर भर के हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको रिश्ते को लेके, पार्टनर को लेके, हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों को यूज किए हों, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किसी के फीलिंग्स को जानना और अपनी फीलिंग्स को बचा के रखना, अपनी फीलिंग्स को किसी को नहीं बताना, अपनी फीलिंग्स को अपनी, वो सोचते हैं कि अगर हम बचा देंगे तो लोग ना हमारी, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि अगर हम बता देंगे कि अरे तुम्हारे पास आके हमको अच्छा लगता है ना, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग नहीं बताएंगे, ऐसे लोग नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये छुपे रुस्तम होते हैं। अच्छा लगेगा, आएंगे और बोलेंगे यार तेरे लिए आ गया, क्योंकि तुमको मिलके मुझसे अच्छा लगता है, जस्ट ऑपोजिट बोलेंगे, तेरे लिए आया हूँ, तेरे लिए आई हूँ। और ये ज़्यादातर मॉस्कुलिन एनर्जी में होता है। वो मॉस्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन के, लेडीज़ के अंदर भी हो सकती है और जेंट्स के अंदर भी हो सकते हैं, मेल के अंदर तो हो सकते हैं। तो जिसके अंदर वो वाले जो फीलिंग्स होती है, अहंकार के ऊपर प्यार और अहंकार, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बताते नहीं है। ये लोग आएंगे, बैठेंगे, साथ देंगे, टाइम गुजारेंगे, कुछ भी करेंगे, भर भर के फीलिंग्स है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बोलेंगे, तुझे अच्छा लगता है, तेरी वजह से आया हूँ, तेरी वजह से आई हूँ, तुम पे मतलब जो कुछ है तेरे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा, आए हैं खुद के लिए, सुकून खुद को मिल रहा है, इंजॉय खुद कर रहे हैं, नेसेसिटी उनकी है, लेकिन ऐसे दिखाएंगे कि नहीं सब कुछ तेरे लिए कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति, आज सुबह सुबह उनकी थॉट में कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि यार बहुत कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये रिवर्स आया था, ये कार्ड है ना, तो उनको लग रहा है
कि यार बहुत हो गया, अब और कंट्रोल नहीं करना है, चाहे दुनिया मुझे बोले कि हाँ हाँ ठीक है प्यार किए तो क्या गलत किए, गुनाह थोड़ी किए हैं, अगर ठीक है जिसको जो सोचना है सोचे। मतलब अब जो है ना उनका कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल खोता जा रहा है। जो एक अपने इमोशन को दबा के रखना, बचा के रखना, अंदर चल रहा है बाहर नहीं दिखाना, मुंह से नहीं बोलना, जुबान से नहीं बोलना, सेंटेंस से एक्सप्रेस नहीं करना, वो लोग अब मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको मतलब 360 की डिग्री में घूमना पड़ जा रहा है और परेशान हो रहे हैं। और क्या थॉट चल रही थी मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या थॉट थी, क्या थॉट थी? तो ये थॉट चल रहा था उनको कि चूंकि देखो, अगर जब होता क्या है कि जब इंसान का इमोशन चल रहा है और उसको व्यक्त नहीं करना है, एक्सप्लेन जो है नहीं करना है, तो क्या होता है? गुस्सा। और बहुतों की जो मतलब वाइफ है, पर्सन है, लेडीज है, फेमिनाइन है, फेमिनाइन गुस्सा नहीं करती है, उनके अंदर प्यार भर भर के रहता है। लेकिन इस वक्त फेमिनाइन गुस्से में है, नाराज है अपने मॉस्कुलिन एनर्जी से। आज वो कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक हुए हैं, उनकी कुछ चीज़ें उनके सामने पत्ते खुल गए हैं जो छुपे हुए थे। तो अब जो है वो उनको लग रहा है कि भाई मेरा तो इमोशन इतना आ रहा है, अब वो तो घास नहीं डाल रही है कि भैया तुझे को मेरी ज़रूरत नहीं है तो तू जा, कहीं भी जा, जा, अगर तू मेरे लिए ही आता था या आती थी, यहाँ है तो आता ही होगा क्योंकि मेल फीमेल वाला है, तो अब आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है। अब वो बंदा या बंदी वैसा नहीं आ सकते हैं कि यार तुझे मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे लिए आई हूँ, नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ उनको भारी पड़ रही है उन पर। और क्या है, और क्या है, और क्या है? अभी तक के थॉट्स क्या, अभी तक के जब कभी भी मिलेंगे मेरे व्यूअर्स को उस वक्त तक के थॉट्स क्या होंगे? तो थॉट्स ये है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, आपको बहुत रुलाया है जान के, और आपको इतना रुलाए हैं कि एक दुश्मनी टाइप की, एनेमी टाइप के रिश्ते आपसे निभाए हैं, जो मतलब शायद वो चीज़ इनको सोने नहीं दे रही है, या आने वाले दिनों में और भी सोने नहीं देगी उनको, और भी सोने नहीं देगी। क्यों? इमोशन उबल उबल के आ रहा है, आप घास नहीं डाल रहे हो, पत्ते खुल चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉस में गए हैं सिर्फ अपने पर्सन की वजह से। सिर्फ अपने पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपका एनर्जी ड्रेन हुआ है, लॉस में गए हैं, हर तरफ से आपका नुकसान हुआ है। आपको लगता था ये नुकसान क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उसके जड़ तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते काफ़ी उम्र हो गई आपकी, है ना, काफ़ी एज हो गए, निकल गए होंगे, या प्यार की उम्र ज़्यादा हो गई होगी। कम उम्र के भी हो सकते हैं, यहाँ कम उम्र के भी हैं, कम उम्र के भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ज़्यादा उम्र वाले के लिए आ रही है, एजेड पर्सन के लिए आ रही है कि वो शुरू से जब से आप मिले थे उनसे, जब से आपकी फ्रेंडशिप थी, वो चीटिंग से हुई थी, दुश्मनी से हुई थी, बदला लेने की भावना से हुई थी, कुछ ना कुछ चीज़ें उनको ठेस लगी थी और उन्होंने सोच लिया था लाइफ टाइम आपको अपने साथ रुलाएंगे, तड़पाएंगे और आपको बताएंगे नहीं, छुप छुप के करेंगे और दिखाएंगे कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और आके भी कुछ ना कुछ उल्टा करके जाएंगे, रॉन्ग करके जाएंगे। तो अभी तक की जो उनकी एनर्जी है यही है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, एक लॉस वाली। क्यों उनको फील हो रहा है? क्योंकि इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप नाराज़ हो, तो उनको लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे, क्या करेंगे। उनके ऐसे लगता है उनका भांडा जो है ना, जैसे घड़ा जब भर जाता है तो कुछ घड़ा अपने आप फूट जाता है और कुछ होता है ओवरफ्लो होने लगता है। तो वो पाप करते गए हैं, गुनाह करते गए हैं, आपको सताते गए हैं, तड़पाते गए हैं, लेकिन अंत में अब सच्चाई निकल के आ चुकी है। किसी के पास आई है चाहे नहीं आई है, आप जान चुके हो, आप तलवार खींच चुके हो, आप नाराज हो। और अब प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि उनको उनके कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कीमत समझ में आ रही है, आपका वर्थ समझ में आ रहा है, और अपनी जो नीयत और नियति है वो समझ में आ रही है। तो अभी तक की सोच इसी में उनका चल रहा है। और क्या है, और क्या सोच है? तो हो सकता है कहीं उनका और भी ध्यान है, कहीं आप ही नहीं हो, कोई और भी है,
हो सकता है कुछ लोगों का थर्ड पर्सन हो, कुछ लोगों का कहीं और हो। फर्स्ट कार्ड पेरेंट्स आया है तो हो सकता है कुछ लोगों का पेरेंट्स में हो, फैमिली में हो। तो अगर पैसे लेन देन की बात है, चीज़ें लेन देन की बात है, कुछ है तो इक्वल करना चाहते हैं। जो अभी तक इक्वल नहीं किए हैं आगे इक्वल करना चाहते हैं, मतलब अभी भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में वो नहीं रखेंगे। अभी भी जो अब उनको लग रहा है इक्वल कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है जो आपका लॉस हुआ है उसको फुलफिलमेंट करें। अब उनको जब तमाचा मिल रहा है, उनका इमोशन नहीं कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ा सा मतलब बराबर कर देते हैं, कहीं और भी दे देते तो थोड़ा इसको भी दे देते हैं। तो वो वाली इनके आपके पर्सन की थॉट्स आज सुबह सुबह थी, और अभी तक की है, अभी तक की और ये है चीटिंग वाली और बैलेंस बनाने वाली, कि चलो थोड़ा सा दे देते हैं। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स, लव यू।